नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो दो मेहमान जो तशरीफ रखते हैं, मैं सबसे पहले उनका तारफ आपसे कराता चलूँ कि MCDP के जो हमारे सरबराह हैं ब्रिगेडियर रियाज नूर साहब, वो इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्टूडियोज़ में यहाँ तशरीफ फरमाएं, और उनके साथ ताजर जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन अब्दुल रज़ा खान साहब हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त जो हैं वो मौजूद हैं। शो में शोधाए कश्मीर के हवाले से आज उनकी खुसूसी ट्रांसमिशन है। 8 अक्टूबर के होलनाक जल्ज़ले के नतीजे में जहाँ कीमती इंसानी जिंदगियों का ज़िया हुआ, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नाकाबिल इतलाफी नुकसान पहुँचा, और वो जो सानिया हुआ, आज भी उसके जो नकूश हैं वो हमारे जहनों पर आज भी नक्श है। तो इसके हवाले से बात करते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी हैं मैं रियाज नूर साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। जैसा कि आप इससे बखूबी आगाह हैं कि जो सानिया 8 अक्टूबर 2005 है, वो पाकिस्तान की जो कुदरती आफात की जो तारीख़ है उसमें सबसे बड़ा सानिया, और दुनिया की जो डिज़ास्टर हुए हैं या सानियात हुए हैं उनमें वो 17वां बड़ा सानिया जो है उसको वो गिना जा रहा है। अभी ये बलूचिस्तान वाला जो हुआ है ये शायद 18वां या 19वें पे जाए, लेकिन ये उससे ज़्यादा। इसमें 46,000 लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सरकारी फिगर हैं उनकी डेथ हुई, जबकि प्राइवेट आदाद शुमारी हैं कि वो 50,000 थे। टोटल 86,000 बालाकोट और आज़ाद कश्मीर समेत हैं। 3 लाख मकान जो हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हैं वो मुतासर हुए थे। 7,000 मरबा किलोमीटर का इलाका था जो इस सारे सानिया में मुतासर हुआ था। उसके बाद रिलीफ का काम शुरू हुआ, रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, और फिर ईरा सिरा और करते करते एक वक्त कि तामीर नो का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसकी जो जिम्मेदारी थी वो MCDP जो बिलखुसूस जिसने मुजफ्फराबाद को यहाँ डेवलप करना था, और इस वक्त जो उसके सरबराह हैं वो चूँकि आप हैं, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि कितने आपने प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं, कितने % आपने काम किया है, क्या आपको हर्डल्स हैं उसमें, और क्या आप समझते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब रहें? जी, थैंक यू वेरी मच। ये वाकई एक अजीम सानिया था आज़ाद कश्मीर के लिए, और ख़ास तौर पे मुजफ्फराबाद के लिए और पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा सानिया था। और इस सानिया में आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया ने खुलकर हमारी मदद की। दुनिया से सब लोगों ने, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ थे, उन्होंने मदद की, और उसी वक्त ये सारा कुछ प्रोग्राम बन गया कि भी कैसे इसको मेंटेन करना है, कैसे इसको रेस्टोर करना है या अच्छा करना है। तो इसके डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट मौके पे मुख्तलिफ कंट्रीज़ जो हैं वो इसमें अपना अपना एड देती रही, मदद करती रही। अब जो सिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, इसके लिए मुजफ्फराबाद के लिए मेनली चाइना की गवर्नमेंट ने हमें मदद दी। उन्होंने वादा किया कि मुजफ्फराबाद सिटी के लिए हम कोई $300 मिलियन देते हैं। बाद में क्योंकि ये टोटल सिटी के डेवलपमेंट के लिए था, फिर वो कोई गवर्नमेंट ने सारा कुछ मेल मिला के, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने चेंज किया, और उन्होंने कहा जी कि 54% मुजफ्फराबाद में रहेंगे और बाकी 46% रावलाकोट और बाग में चले जाएंगे। तो जो मुजफ्फराबाद में मिले वो 190 मिलियन थे। अब ये प्रॉमिस तो 2006 में हो गया कि भाई ये मिलेगा। प्रोजेक्ट जाके अब शुरू हुए थे जाके 2010 में। उस वक्त तक सारा प्रोसीजर बनता रहा कि कैसे फंडिंग होगी, कैसे आएगा। उसमें 3-4 साल लग गए इस पूरे प्रोसीजर को बनाते हुए। अब उसके बाद जब इधर काम शुरू हुआ है, तो जब मैं आया हूँ 2011 में फरवरी में, तो उसके बाद से हमने पूरी एफर्ट किया। उस वक्त सिर्फ 2 प्रोजेक्ट अभी लॉन्च हुए थे, एक टाली मंडी रोड था और एक कोई दूसरा लाइब्रेरी थी, खुर्शीद लाइब्रेरी। अब वो प्रोजेक्ट देख लें और उसके बाद अभी देख लें, इस वक्त 46 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, ठीक, और 14 पाइपलाइन में है। तकरीबन 60 प्रोजेक्ट हम इंशाअल्लाह इनको और मुकम्मल करेंगे, और उम्मीद है कि और पैसे इसमें से हमें अगर बच जाते हैं या बचेंगे तो बाकी भी सारे प्रोजेक्ट 30 जो 104 लोग कहते हैं वो लाइन में है, वो भी हो जाएंगे। आज ही 3 रोड्स का इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है, वो मुकम्मल करके आए हैं। वो अपने अपने टाइम में जितना लगना था वो लग गई हैं, देखने के काबिल रखती हैं। शहर के आवाम से मेरी गुजारिश है कि जाके कभी इन रोड्स पे ट्रैवल करें, देखें। यहाँ से मैराथनोलियाँ को जो जाती है,
यहाँ से जो एयरपोर्ट को अब जा रही है या जो बरारकोट को जा रही है स्लाइड एरिया पोर्ट से पहले ये 3 का आज इफ्तिताह किया, इनागोरेट किया यानी। इसके अलावा बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो शुरू हैं। आप देख रहे होंगे सीवरेज के सबसे मुश्किल काम है सीवरेज डालना, वो भी बसते हुए शहर में जहाँ पहले भी चल रहा है, उसका गंद भी होता है, दूसरा भी होता है। सो दैट इज़ डिफ़िकल्ट। उसमें लोगों को ज़रा थोड़ी बहुत पिछले दिनों तकलीफ हुई है, उसको हम ज़रा मेंटेन कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट की स्पीड नाउ आई एम सेटिस्फाइड। पिछले दिनों ज़रा थोड़ी कम थी क्योंकि बारिशों की वजह से। सर, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब्दुल रज़ाक खान साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं स्टूडियोज में। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ज़लज़ले के हमारी समाजी जिंदगी पर जो असरात मरतब हुए हैं उनके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कैपिटल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इंतहाई अहम और एहसास मौजू पे आज हमें अपने स्टूडियो में दावत दी। मैं ताजर बरादरी की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी जो आपने बात की है समाजी एतबार से, इसके अलावा मेरे जहन में जो बात ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है, इसी बात को थोड़ा सा मैं अपने एंड से जो है, जो मेरे अंदर इसके जज्बात है उस हवाले से मैं करना चाहूँगा। 2005 8 अक्टूबर को जो क़यामत खेज़ ज़िलज़ला आया तो अहले पाकिस्तान ने हमारी बड़ी मदद की, उसके साथ पूरी दुनिया ने हमारी बड़ी मदद की और पूरा पाकिस्तान हमें मुजफ्फराबाद, बाग, बालाकोट में नज़र आया। जिसके पास घर के जेवरात थे वो भी लेके आ गया, जिसके पास पुराने कपड़े थे उसने वो भी लाए, जिसके पास ज़्यादा हैसियत थी वो भी लेके आ गया। उसके बाद दुनिया ने हमारी बहुत बड़ी मदद की, एक बहुत बड़ी रकम हमें दुनिया ने दी। मेरे ख्याल से उसका मुसरफ ठीक नहीं हुआ, प्रॉपर नहीं हुआ। वो प्रॉपर इस तरह नहीं हुआ कि जो टाइम था, पैसा भी हमारे पास मौजूद था, उस टाइम पे हमने वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किए। ब्रिगेडियर साहब की बड़ी खूबसूरत बातें हैं, इसी के तसलसल में थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जो सच है। आज भी हमने पराडा में एक एहतजाजी कैंप लगाया था। पहले हमने अपने प्यारों को याद किया, उनके लिए कुरान ख्वानी की, दुआ की, फिर हमें मजबूर हुए कि आज इस दिन में भी हमें एहतजाज करना पड़ा। उसकी वजह यह है कि जब पैसे नहीं होंगे तो आपका कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा। मुजफ्फराबाद के बेशुमार मसाइल थे जो हल हो सकते थे, वो पैसे थे पड़े। और आपको भी पता है, आपके साथ जो बैठे हैं सरदार जुल्फकार साहब, इनका नॉलेज, इनका भी बड़ा है। ब्रिगेडियर साहब को भी पता है, परवेज मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट पाकिस्तान, उनके अकाउंट्स में जो 4 अरब रुपया था हमारा, वो बाद वाली गवर्नमेंट ने शिफ्ट किया, वो पैसा चला गया किसी और मकसद में चला गया, फिर और मुख्तलिफ मदों में यहाँ से शिफ्ट होते रहे पैसे। वो पैसा हमें, जो अभी वफाकी गवर्नमेंट आई है नहीं, आज हमारा जो ऊपर एहतजाज था उसमें हमने अपील की है कि वो हमारा पैसा वापस आए। हमारे बेशुमार प्रोजेक्ट हैं, अभी जो शहर में काम हो रहे हैं, ठीक काम हो रहे हैं, इसमें थोड़ी सी खामी है, कोऑर्डिनेशन की कमी है अदारों की। अब सेवरी डालनी है तो आपने ब्रेक टॉपिंग करने के बाद तो नहीं डालनी ना, उसको तो पहले डालना था। पानी की लाइन आपने बचानी है शहर में तो वो तो पहले होनी चाहिए। ये अदारों का कोऑर्डिनेशन जो है आपस में होना चाहिए था कि किस अदारे ने पहले काम करना है, किसने दूसरे नंबर पे करना है, किसने तीसरे नंबर पे करना है। ये खामी है। नेस्पा की सुपरविजन भी जो है वो हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रही, जो जिसकी वो एग्रीमेंट उनके साथ होता है, जो उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना होता है, वो हमें नजर नहीं आ रही। इस तरह बहुत सारी चीजें जो हैं वो डिले हो गई हैं और बहुत डिले हो गई हैं और पैसा शिफ्ट हो गया। एक बात और बड़ी खूबसूरत यहाँ हुई है कि जो मुजफ्फराबाद सिटी का पैसा था, मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है, डिवीजन जो है, पहले डिस्ट्रिक्ट था, अभी डिवीजन है, 3 अजला पे मुश्तमिल मुजफ्फराबाद है। ये पूरे आज़ाद कश्मीर का 65% है रकबे और आबादी के एतबार से। यहाँ नुकसानात भी ज्यादा हुए हैं, उस एतबार से इसका शेयर जो था उसे पूरा नहीं मिला। तो ये पैसा किसी और जगह शिफ्ट नहीं होना चाहिए था, उन इजला में भी काम होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, उसकी भी हम भरपूर हमायत करते हैं। बाग में भी होना चाहिए, रावलाकोट के जिन इलाके डैमेज हुए हैं वहां भी होना चाहिए, लेकिन हमारा हक छीन के किसी और जगह पे शिफ्ट करना ये बड़ी ज्यादती वाली बात है, ये नहीं होनी चाहिए। इसको आफत ज्यादा करार दिया हमने, लेकिन आफत ज्यादा के जो समरात हैं वो हमें मिले ही नहीं। मेरा ट्रेडर्स से ताल्लुक है, मैं ताजरों की एक तंजीम को लीड करता हूँ। हमें ना बैंकों के लोन माफ हुए, आज भी हमारे लोग बैंकिंग
ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं और दरबदर हो रहे हैं। ना तो हमें इनकम टैक्स के जो रिलीफ मिलनी चाहिए थी 5 साल की, पहले तो 10 साल की बात हो रही थी, 5 की मिलनी चाहिए थी, वो भी नहीं मिली। अभी शहर की पोजीशन ये है सर कि आपका एक ही सबसे बड़ा कारोबारी मरकज है मदीना मार्केट। आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ गाड़ी लेके चले जाएं, परेशान हो जाएंगे आप। वहाँ एकेडमियाँ हैं, गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ हॉस्टल हैं बच्चियों के, पूरे शहर का मरकज है खरीदारी का। वो जो सर्कुलर रोड है वो मेरे ख्याल में शहर के लिए जिंदगी और मौत का मसला है, वो बननी इसमें चाहिए। डॉक्टर साहब मैं एक चीज, दो चीजें जो हैं वो इसमें कहूँगा, आप ये नहीं समझते कि ये जो प्रोजेक्ट हैं इनके मुकम्मल न होने में वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अवाम का अपना भी कसूर है? अवाम कैसे, मसलन मैं मेरी गुजारिश सुन लें, आप हैं मदीना मार्केट में, आपकी दुकान है, अगर वहां से आपने सड़क खुली करनी है आप वो नहीं देंगे। आपसे अगर मुआवजा, कई जगहों पे ऐसा हुआ और हमारे पास इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं कि आप पार वाली रोड देख लें, ठीक सर, लोगों ने एक जगह पे आके मुआवजा लिया, उसके बाद जमीन छोड़ने से इनकार कर दिया, कोर्ट में चले गए। इवन देन ये तो मुझे नहीं पता वो एमसीडीपी की थी, सीरा की थी या पीपीएच वालों की थी, उनका एक वाटर टैंक बना, जब वाटर टैंक तैयार हो गया उसके बाद लोगों ने कहा जी हमें इतना मुआवजा दें वरना हम यहाँ से आपको रास्ता नहीं देंगे, एक्सेस नहीं दे रहे थे वो उस जगह तक, और 8 अदालतों में 13 मुकदमात ज़ेर-ए-कार थे। बाद में पता लगा कि 6 मुकदमात ऐसे लोगों के जिनका इस लैंड से तल्लुक ही कोई नहीं है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम खुद भी थोड़ा सा, और फिर हुकूमती रिट भी थोड़ी सी हमारी कमजोर है, गवर्नमेंट भी बाय फोर्स वो चीजों पे अमल नहीं करे। फर्ज करें चाइनीज, उनको आप जमीन अगर नहीं देंगे ठीक बात, वो तो अपनी मुद्दत के बाद चले जाएंगे। तो इसमें अवाम का भी कहीं ना कहीं तो अवाम का भी तो कसूर बनता है ना। जुल्फ़िकार भी मैं इसमें गुजारिश ही करूंगा आपसे कि एक वक्त ऐसा आया, हम सारे लोग इस शहर में मौजूद थे, हम अपने बच्चों और बच्चियों की लाशें निकाल रहे थे, और इस शहर के जो शहरी लोग थे वो शिफ्ट हो गए थे, एबटाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर, कोटली, लाहौर शिफ्ट हो गए थे। हर बंदे का ये माइंड था जी कि इस शहर की गलियां ठीक की जाए, खुली की जाए, हमें कोई एतराज नहीं होगा। उस वक्त की हुकूमत को ये चाहिए था, उस वक्त के जिम्मेदारान को चाहिए था। ये देखें ना, हर शख्स जो है वो तनकीद मौजूदा लोगों पे करता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं स्टार्ट से कर रहा हूँ बात कि 2005 8 अक्टूबर के बाद के जितने लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने क्यों नहीं खोला उसको? उस वक्त लोग ज़हनी तौर पे तैयार थे। फिर अदारों ने एनओसी जारी करनी शुरू कर दी कि ये लें जी कंस्ट्रक्शन करें आप। तो जब कंस्ट्रक्शन भी आपने करवाई है, उसका 20 लाख 30 लाख 40 लाख इन्वॉल्व किया है, फिर तो वो नहीं तोड़ने देगा एक पोर्शन। दूसरी सर बात यह है कि 366 दुकानें मदीना मार्केट सर्कुलर रोड से ऊपर तक आती हैं। मैंने भरपूर उस पर काम किया है, मेरी टीम ने भरपूर काम किया इस पे। हमने एनडीए में बैठ के ये कहा था जी कि इसकी एडजस्टमेंट आपसे हम कोई पैसा नहीं लेते, और अगर मुआवजा कुछ लोग लेना भी चाह रहे हैं, देखिए ना, उसके लिए हमारे 2 शॉपिंग प्लाजे हैं। वो शॉपिंग प्लाजे तो इन्हीं लोगों के लिए है ना जो मुतासर होंगे, जो उस वक्त डैमेज हुए, जो कंस्ट्रक्शन के रूट्स में वो लोग मुतासर होंगे, आएंगे, उनके लिए है ना, मेरे लिए तो नहीं है। मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, या मेरे जैसे ऐसे लोगों के लिए तो वो नहीं प्लाजे मान रहे कि मैं सियासी तौर पे 50 में बांटू 30 एक बांट दे, ये नहीं। ये मुतासरीन के लिए सर ये मैनेज करने की बात है, शौक की बात है। अगर हमें शौक हो तो ये छोटा सा शहर है 2-3 किलोमीटर का, इसको ठीक करना कोई मसला नहीं है। इसके जितने भी मसाइल हैं ये बड़े छोटी पैमाने पे है। देखिए ना, अब हम पिंडी को देख लें, एक महल्ले जितना पूरा मुजफ्फराबाद है। हम इसके अगर सिस्टम को मैनेज नहीं कर सकते तो फिर ये हमारी नहीं मुश्किल। जो मराहत हमें मिलती हैं, हमारे इदारों को मिलती हैं, एक वाहिद तबका है ताजर बरादरी जिसे कोई मराहत नहीं मिलती। टैक्स इसने देना है, बल्दिया का टैक्स इसने देना है, कोई अच्छा बुरा होता है तो वो इसने देना है, महंगी से महंगी पगड़ी पे दुकानें, महंगे से महंगे किराए पे दुकानें इसने लेनी है, खुद मेहनत करनी है, खुद कमाना है, कमा के देना है। जवाब में कोई मराहत नहीं किसी किस्म। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और ये ग़ालिबन पहली दफ़ा किसी चैनल पे या आवाम तक पहुँचेगी कि 2010 से आपने कहा कि काम बाकायदा तौर पे शुरू हुए, 2011 में आप आए, उस वक्त तक 2 प्रोजेक्ट हुए। ये 5 में जब जलजला हुआ तो ये तो 6, 7, 8 में मेरा ख्याल है शुरू हो जाने चाहिए थे। 6 वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके हैं इस वक्त तक, जलजले से लेके इस वक्त तक 6 प्राइम मिनिस्टर। तो आप देखें ना, उस वक्त डॉलर का रेट सर कुछ और था, आज डॉलर का रेट कुछ और है, चीज़ें महंगी हो गई। आप किस तरह पूरी उम्मीद है कि आप ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे, जबकि इस वक्त तो और बेशुमार इशूज़ हैं। जिस तरह रज़ाक साहब ने कहा शुरू में शायद लोग लैंड, अब तो आपको लैंड का भी मसला है और बेशुमार मसाइल हैं। तो किस तरह कैसे? हमें बाकी काम तो ठीक चल रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट है बेसिकली ये चाइना की है, यानी वही उन्हीं के पैसे हैं।
अब हमें तो एक ग्रेटफुल होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे कि काफ़ी लोग ऐसे बोलते रहते हैं यहाँ पे वो हो गया कि भाई लोन मुजफ्फराबाद बाग और रावलाकोट में खर्च हो रहा है और पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी, कब करेगी, कैसे करेगी, वो उसका उनका तयशुदा है कि बाद में करें। तो हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि भाई ये लोन उधर कर रहे हैं, चल रहा है। दूसरी बात यह है, बड़ी अच्छी इन्होंने बात की कि शुरू में लोग तैयार थे, उसी वक्त जो ही आई है ये एड आई है करके सड़कें ये वो खुली कर देते हैं। लेकिन उसमें ब्रिगेडियर साहब गवर्नमेंट के कुछ अपने लोग भी मुतासर नहीं होते। मसलन आपकी एक जमीन है, उसके ऊपर अगर एक जमीन है, उसके ऊपर अगर 4 बंदे आते हैं कि जी हम इसके वारिस हैं, तो जाहिर है 3 की उनकी विरासत जो है वो तो महकमा माली ने कहीं से दी होगी ना। यानी कुछ ना कुछ अथॉरिटीज हमारे साथ शामिल होती है ना जो ये करती हैं। कुछ तो बीच में ज्यादा तो आपको पता ही है कि महकमा माल, फिर सियासी मामला भी। जुल्फकार भाई मैं एक गुजारिश करना चाहूँ, ऐसा मसला नहीं है। मुजफ्फराबाद के लोग बहुत अच्छे हैं और इन्होंने हमेशा अदारों से तावन किया है। बाकी इजला में भी आप देख लें, गौर करें, यहाँ मुजफ्फराबाद के लोग बहुत नरम मजाज अच्छे लोग हैं। मटन मार्केट इन्हें चाहिए थी सर, हमने 100% ये यहाँ की मुजफ्फराबाद की जो हमारी ट्रेड एसोसिएशन है ये ऐसी नहीं है कि चोर का भी साथ दें और चोरी भी करवाएं, ये नहीं हो सकता। हमने हर जगह पे स्टैंड किया है। अभी मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठ के ये कहता हूँ, ब्रिगेडियर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लाइफ के ये सर्कुलर रोड बनाएं जी, मैं हेल्प करूंगा इनकी, मैं नहीं हेल्प करूंगा, पूरा मुजफ्फराबाद की ताजर बरादरी इनके साथ खड़ी होगी ये बनाने के लिए है। एक मटन मार्केट का कितना इशू था जी, हम मौके पे पहुंचे सारे लोग, हमने कहा नहीं जी दूसरा ऑप्शन ही नहीं, आप खाली करें सर, ये प्रोजेक्ट है हमारा, इसको हम जाया नहीं होने देंगे। बैंक रोड के शॉपिंग प्लाजा के लिए हमने शटर डाउन की थी, जब उसको रिजेक्ट किया गया कि नहीं जी ये तो जरूरी है, यही तो ताजरों के लिए प्रोजेक्ट है, ऐसा मसला नहीं है। अब एक और जगह की मैं निशानदेही कराता हूँ, बहुत पावरफुल लोग थे उसके पीछे। हमारा चूंकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी खत्म हो चुका है। नादरीन, आपने दोनों साहिबान की जो गुफ्तगू सुनी और एक बड़ी खबर जो ब्रिगेडियर रियाज नूर साहब ने अभी दी है कि पानी का जो मसला है वो तकरीबन 3 गुना जो पानी है वो आइंदा जो MCDP का जो प्रोजेक्ट है उसमें शहर के लोगों को ज्यादा मिलेगा। और ये पानी का मसला मुजफ्फराबाद में लंबे अरसे से एक बड़े मसले के तौर पर जो है वो गिना जा रहा है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो ब्रिगेडियर साहब ने भी और रजाक साहब ने भी, उसमें मैं थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा कि पहाड़ों से शायद इतनी रेत और बजरी नहीं आती जितना मुजफ्फराबाद में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है, और हम अपनी जो ज़ाती घर बनाने के लिए या सड़कें बनाने के लिए जो रेत बजरी होती है उसको बिल्कुल खुला छोड़ देते हैं, उसको डांपते नहीं, वो किसी बारिश या हवा के साथ सड़क पर आ जाती है। तो इसके ऊपर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और तरक्याती अदारा जात को भी सोचना चाहिए कि इसके ऊपर भी कुछ कोड्स होने चाहिए कि ये जो आपकी रेत है या बजरी है, तो आपका नुकसान होता है लेकिन सड़क का जो है वो डबल नुकसान हो जाता है। ये सड़कों के ऊपर या सड़कों के करीब या ऐसी जगह पे इसको स्टोर ना किया जा सके जहाँ से ये किसी के रास्ते में आई या सड़क में आई या आपकी नालियाँ जो है उनको बंद कर दें।